जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी और वीडियो लेकर के आए हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो 18वीं सदी में ईश्वर के ही खिलाफ यानी कि ईश्वर से ही लड़ गए। उन्होंने यह साबित किया है कि इस धरती पर कोई भगवान नहीं है और उस महापुरुष ने ईश्वर से 15 सवाल पूछे तो उनका जवाब ईश्वर के पास भी नहीं था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन 15 सवालों के बारे में जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि वो महापुरुष कैसे बने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत में जन्मे पेरियर रामास्वामी जी के बारे में। दोस्तों, इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और जब वह छोटे थे तो उनके सामने जब हिंदू देवी देवता भगवानों की तस्वीर आती थी तो वह अपने माता पिता से सवाल किया करते थे। उनसे पूछा करते थे कि यह कौन है, यह तस्वीर में कौन है जिनके इतने सारे हाथ पैर और इतने सारे हाथ में हथियार लिए हुए हैं। किसी में त्रिशूल है, किसी में तलवार है और किसी में भाला है इत्यादि चीज़ें। यह सब किस काम में आती है? तो उनके माता पिता कहते हैं कि यह सब चीजें उनके जो हाथ में होती हैं उनका काम होता है अपनी रक्षा करना। और वो पूछते हैं कि तुम जो मंदिरों में और पूजा के सामने जो प्रसाद चढ़ाते हो तो क्या वह भगवान खा लेता है? इसका क्या मतलब होता है? क्या इन भगवानों की मूर्ति भी कुछ खाती पीती है या वैसे ही? तो उनके माता पिता उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते थे और जब भी वह कभी बाहर जाते थे घूमने के लिए तो वो उन चीजों को देखते थे और जब लोगों से बात करते थे तो लोग उन पर गुस्सा करने लगते थे। इसलिए उनके पिता ने उनको घर से बाहर निकलने को मना कर दिया कि तुम घर से बाहर मत निकलना, बाहर विवाद होगा और लोग तुम पर गुस्सा हो जाएंगे। अगर तुम बाहर जाओगे तो बेकार में ही लोग झगड़ेंगे, विवाद होगा इत्यादि चीज बता दी। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती गई। जब वो बड़े हो गए लेकिन जब भी वो बाहर जाते थे तो विवाद हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व पर वह सवाल किया करते थे, भड़काते थे लोगों को कि भगवान नहीं है, इसको मत मानो। भगवान को कभी नहीं मानते थे और ना ही कभी जानते थे। तो वो लोगों से सवाल करते थे तो उनके सवालों के जवाब वे व्यक्ति यानी कि लोग भी नहीं दिया करते थे। लेकिन एक दिन एक केस होता है सन 1904 ईस्वी को। एक ब्राह्मण के खिलाफ वह गवाही दे देते हैं जिसकी वजह से वो ब्राह्मण जेल में चला जाता है, उसे पुलिस पकड़ लेती है, उसके ऊपर केस और मुकदमा हो जाता था। उसके बाद उनके पिता उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, जिसके बाद वो बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो कहीं बाहर घूमने चला जाता हूँ, कहीं तीर्थ यात्रा स्थल पर चला जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने सुना था कि तीर्थ स्थल पर जाने से लोगों के मन शांत हो जाते हैं, उनका दिमाग शांत हो जाता है और बड़ा सुकून मिलता है। तो वो तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं और जब वो वहाँ पर खाना खाने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह व्यवस्था केवल ब्राह्मणों के लिए है, किसी उच्च व्यक्ति के लिए नहीं है। यहाँ पर केवल ब्राह्मण ही खाना खा सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति खाना नहीं खा सकता। तब उनके मन में एक सवाल उठता है कि मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण भी हिंदू है, तो मैं इनके साथ बैठकर क्यों नहीं खा सकता हूँ। फिर उनको पता चलता है कि हिंदू धर्म में दो चीज़ें होती हैं, एक ऊंची और एक नीची, और एक उच्च नीच जाति होती है। हिंदू होते हुए भी वे हिंदुओं के साथ बैठकर नहीं खा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? और फिर वो वापस आते हैं और आकर के जो भी हिंदू देवी देवता होते हैं उनके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ देते हैं और सवालों की छड़ी लगा देते हैं, लोगों से सवाल करने लगते हैं। जहाँ भी हिंदू देवी देवताओं की फोटो दिखाई देती है वह उन पर जूती चप्पल आधे और ईंटियाँ फेंकने लगते हैं। बाजारों में मूर्ति देखकर कहते हैं कि पाखंडियों की मूर्ति है, ये भगवान नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, भगवान नाम की चीज़ इस धरती पे है ही नहीं और कोई अस्तित्व नहीं है इन सब का। उसके बाद उन्होंने एक सच्ची रामायण लिखी। जितनी भी रामायण थी उन सब का अच्छे से अध्ययन किया, उनको समझा और उनको पढ़ा, उनका भांडा फोड़ देते हैं और वह अपनी एक सच्ची रामायण लिखते हैं। फिर वह सच्ची रामायण
लोगों में फैल जाती है और लोग उन पर आंदोलन कर देते हैं। फिर वह सच्ची रामायण कोर्ट के द्वारा जब्त कर ली जाती है, उनसे छीन ली जाती है। और फिर आगे चल कर के पेरियर रामास्वामी जी ने एक मुकदमा लड़ा। मुकदमा जीतकर जब्त किताबें को वापस लाते हैं, जो आज भी मार्केटों में मिल जाती हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत में पेरियर रामास्वामी जी की जितनी भी मूर्तियां लगी हुई हैं, उन सभी के नीचे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि ईश्वर को मानने वाले लोग मूर्ख होते हैं। यह पाखंडी भगवान है, इनको कभी मत मानना, क्योंकि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। यह सब कह देते हैं रामानंद स्वामी जी। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। जय भीम, जय भारत।